वेदव्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम द्वादश अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 12 अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल गृहोदये चक्रे वंचदः पाण्डोर्भूय पाण्डुरिवौतसः। ततः तत्पश्चात सर्व सभी गुण शुभ लक्षण उदर के क्रमशः विकसित होने पर सानुकूल सभी अनुकूल गृहोदय नक्षत्रों का समूह जगने जन्म लिया वंशधर उत्तराधिकारी पांडु के भूय होते हुए पांडु इव पांडु के समान ओजसा पराक्रम से। अनुवाद। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। अभी ग्रामर मिस्टेक नहीं लग रही है हिंदी में? हाँ, होंगे, आएंगे ना। हाँ। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। होंगे। हाँ, वुड बी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृचं कुरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पुत्रकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बरसात से दुखी हैं हम लोग। प्रभुपाद जी का आज मैंने लेक्चर सुना था, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे 1971 में। तो उस टाइम मंदिर नहीं बना था, तो कहीं ऐसी जगह दे रहे थे जहाँ पे खूब फटाके फूट रहे थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इस दुनिया में एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति का दुख है। जो फटाके फोड़ रहा है वो उनके लिए फटाके सुख दे रहा है, लेकिन हमें फटाके दुख दे रहे हैं क्योंकि हमें असुविधा हो रही है सुनने में, है ना। तो गर्मियों में हमारे लिए बरसात सुख थी कि कब बारिश आएगी, लेकिन पानी वही है, लेकिन अब हमें दुख दे रहा है ना। तो ये सुख और दुख जो हैं, ये दोनों ही इल्यूजन है, मोह है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ बाप के लिए बड़ा सुख होता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर गलत काम करता है तो माँ बाप को बड़ा दुख पहुंचता है। तो बच्चा तो वही है, लेकिन एक समय सुख देता है, एक समय दुख देता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो सुख और दुख है, दोनों ही इल्यूजन है ना। हम नहाते हैं, हम सर्दियों में नहाते हैं तो पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गर्मी में वही पानी अच्छा लगता है। पानी तो वही है, लेकिन एक समय हमें अच्छा लगता है और एक समय हमें
दुख होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, सचमुच उस चीज का अस्तित्व नहीं है, ना सुख का अस्तित्व है ना दुख का अस्तित्व है, लेकिन हमारे इंद्रियों के इंद्रिय विषय से संसर्ग के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। तो इस प्रकार ये सुख और दुख ऐसी है। गीता जी में भी कह रहे हैं भगवान कि आएंगे और जाएंगे। मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा, मात्रा मतलब जो इंद्रियों के विषय से जो हमें आनंद मिलता है, मात्रा स्पर्श कौन्तेय सुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम आता है, इस प्रकार सुख और दुख आते हैं। आगम आपाइनो नित्यास, वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनका दोनों ही टेम्पररी है, आते हैं फिर चले जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में तां स्थितिक्षु भारत, तुम खाली सहन करो उसे। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। और आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं 12 से लेके 14 श्लोक तक महाराज परीक्षित के जन्म का विवरण की चर्चा सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके जन्म की समय क्या, युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, कैसे जन्म होता है, वो हमें 3 श्लोकों में पता चलता है, 12 से 14। कल हमने 5 श्लोक पूरे किए, 7, 8, 9, 10, 11, जिसमें महाराज परीक्षित की किस प्रकार भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। और कल का श्लोक था विदूय तदमेय आत्मा भगवान धर्म विभु मिशतो दशमासस्य तत्रैवांतर ददे हरिहि। जिस प्रकार भगवान जो धर्मगुप हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, विभु हैं, अमेय आत्मा हैं और हरि हैं, ऐसे भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को निरस्त करके क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज की रक्षा करी। ये हमने कल सुना। और उसके बाद वो तुरंत ही अदृश्य हो गए। अब उसके बाद क्या होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं ततः। ततः मतलब पहला शब्द ततः मतलब तत्पश्चात, उसके बाद क्या हुआ। मतलब ऐसा नहीं समझना कि तुरंत हो गया, कुछ समय के बाद, क्योंकि 10 मास के थे परीक्षित महाराज जब वो गर्भ में थे। उसके बाद कुछ समय के बाद ततः सर्व गुणोदर के, सर्व मतलब सभी, गुण मतलब शुभ लक्षण, उदर के मतलब क्रमशः विकसित होने पर, शुभ लक्षण धीरे 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 और ज्यादा विकसित होने पर, और सानुकूल गृहोदय, सानुकूल मतलब एवं अनुकूल नक्षत्र के उदित होने पर। तो क्या पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया, तत्पश्चात सभी शुभ लक्षणों के विकसित होने पर एवं अनुकूल नक्षत्रों के समूह के उदित होने पर। ठीक है, हम बोलते ना ग्रह और नक्षत्र, तो शुभ लक्षण विकसित हुए और अच्छे नक्षत्र उदित हुए, तब क्या हुआ, तो कह रहे हैं जगने। जगने मतलब जन्म लिया। किसने जन्म लिया, तो कह रहे हैं वंशधर, उत्तराधारी के रूप में। किसका उत्तराधिकार, पांडु, पांडु के उत्तराधिकार के रूप में परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। कैसे जन्म लिया, तो कह रहे हैं भूय, भूय मतलब वापस हो गया। भूय बोलते ना, भूय मैं प्रवक्षा में मैं वापस बोल रहा हूं, तो भूय मतलब ऐसा लगा वापस हुआ। कैसा, क्या वापस हुआ, पांडु इव, ऐसा लगा वापस पांडु ने जन्म ले लिया हो। पांडु इव मतलब, पांडु कौन थे, परीक्षित महाराज के मिश्र भगवान प्रभु। पांडु कौन थे परीक्षित महाराज के, पोते थे या बेटे थे, परीक्षित महाराज के बेटे थे या पोते थे पांडु, या परपोते थे। पांडु जो थे परीक्षित महाराज के पोते थे, पुत्र थे या परपोते थे, प्रशांत आप बताइए। पांडु जो थे, इसमें लिखा है कि पांडु के उत्तराधिकार के रूप में परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, और मानो ऐसा हुआ कि, मानो ऐसा लगा कि पांडु ने वापस जन्म ले लिया हो। तो परीक्षित महाराज के पुत्र थे पांडु या पोते थे, दादाजी हैं,
परीक्षित महाराज पांडु के क्या थे? नहीं सॉरी, पांडु परीक्षित महाराज के क्या थे? हैं? परदादा। परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और अर्जुन के पिता पांडु। तो परीक्षित महाराज के परदादा थे पांडु। ठीक है, तो कह रहे हैं भूय भूय पांडुर इव ओजसा, ऐसा मानो कि वापस पांडु ने जन्म ले लिया। और क्यों? ओजसा, पराक्रम में, पराक्रम में मतलब वो पराक्रम में पांडु के समान थे। ओजसा मतलब शक्ति में, शक्ति में परीक्षित महाराज कैसे थे? पांडु के समान थे। पांडु कोई सामान्य राजा नहीं थे, पांडु ने पूरी दुनिया जीती थी, तो पांडु के समान वो पराक्रमी थे। तो ये श्लोक है। श्रीधर स्वामी ने क्या कहा है? उदर का मतलब उत्तरोत्तर परिणाम, अच्छे मिलने वाले फल, सभी गुणों के उत्तरोत्तर आधिक्य सूचने, लगन में सूचने की सूचना के लिए कारण दे रहे हैं कि अन्य ग्रहों की अनुकूलता के साथ शुभ शुभ ग्रह जिस प्रकार उदित हो गए हैं, ऐसा जन्म लग्न। ठीक है, जन्म लग्न मतलब परीक्षित महाराज, देखिए इसमें समझिए एक बात को, जब कोई पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तो उसे कहते हैं जन्म लग्न। ठीक है, वो जो समय होता है, जो समय में वो जन्म लेता है, उस टाइम अलग अलग ग्रहों की अलग अलग नक्षत्र अपने अपने स्थान पे स्थित होते हैं। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ग्रह और नक्षत्र कौन से स्थान पे स्थित होते हैं, उसके जन्म के समय पे एक फोटो खींच दी जाती है। क्या खींची जाती है? फोटो। फिर वो फोटो खींचने का मतलब ये हुआ कि वो नक्षत्र और ग्रह अपने अपने जो स्थानों पे थे, वो बच्चे को पूरे जीवन प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, बच्चे को पूरा जीवन प्रभावित होना पड़ता है। वो व्यक्ति को पूरे जीवन उनके किस ग्रहों में, जब उन्होंने जन्म का समय था तब उनके ग्रह कौन से, जैसे इसमें लिखा है शुभ लक्षण, कुछ अशुभ ग्रह भी होते हैं। ठीक है, जैसे राहु होते हैं, केतु होते हैं, ये सब अशुभ ग्रह होते हैं। शनि भी शायद अशुभ ग्रहों में आता है ना। जैसे कोई कोई दरवाजों में देखो शनि को उल्टी टांग लटकाया रहता है ना। काली ड्रेस में शनि जी रहते हैं और फिर वो उल्टी टांग से लटकाया। ऐसे में पर्वत पाटी में काफी देखते थे बचपन में हम। अब तो वेसु में नहीं देखने को आता इतना, लेकिन पर्वत पाटी या गोडादरा में काफी हमें देखने को मिलता है ये सब। तो कहने का मतलब, ये ग्रह और नक्षत्र भी जीवात्माएं हैं, लेकिन ये थोड़ी हमसे थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली जीवात्माएं हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कल राकेश जी का प्रश्न था कि दूसरे जीवात्मा भी हमें प्रभावित करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रभावित करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों की उसी टाइम फोटो खींच दी जाती है और उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है, ग्रहों के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार। तो जब पांडु के परपोते यानी कि परीक्षित ने जन्म लिया, तब उस टाइम क्या हुआ था? सभी शुभ लक्षण प्रकट हुए और सभी अच्छे अच्छे अनुकूल नक्षत्र उदित हुए, है ना। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग परीक्षित की क्या कहते हैं, आगमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो सब शुभ लोग आके एकत्रित हो गए। ऐसे अशुभ लोग भी आ सकते हैं, अगर कोई अशुभ जन्म होता है तो अशुभ लोग आते हैं, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज का जो जन्म था इतना शुभ था कि जिन व्यक्ति को भगवान ने गर्भ में बचाया वो कितने महान व्यक्ति होंगे। तो उनके टाइम पे कोई भी अशुभ लक्षण नहीं था, ना कोई अशुभ तारे थे, ना कोई अशुभ नक्षत्र थे, ना कोई अशुभ ग्रह थे। सब शुभ ग्रह नक्षत्र उदित हो गए, विकसित होने गए। तो विश्वनाथ कवि ठाकुर की टीका में ऐसा लिखा है, सर्वगुण उदर का मतलब भविष्य में सभी अच्छे अच्छे गुण प्रकट होंगे। किनमें अच्छे अच्छे गुण प्रकट होंगे? परीक्षित महाराज में। भविष्य में, अभी तो बच्चे हैं, जन्म हुआ है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे उत्तरोत्तर ये बढ़ते रहेंगे, तभी धीरे धीरे सभी अच्छे अच्छे गुण प्रकट होंगे परीक्षित महाराज के कार्यों से। जब उन्होंने जन्म लिया तो अच्छे अच्छे नक्षत्र अपने स्थान पे स्थित थे। ये इनकी टीका है। प्रभुपाद जी की टीका बड़ी टीका है, हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी बहुत
काफी चीजों पे हमें प्रकाश दे रहे हैं। तात्पर्य, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है। ठीक है, पहली बात तो ये एक तरह की कोई कल्पना नहीं है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि हाँ, ये सब चीजों में तुम मानते हो, हम तो नहीं मानते। ये क्या पागलपन है, ये सब चीजें होती है क्या? ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, हम लोग नहीं मानते इसे। लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, ये फैक्ट है, ये सचमुच होता है ना। इसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतियों का विज्ञान। ज्योति मतलब लाइट ना, ज्योतिर्विज्ञान बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी। ज्योति मतलब लाइट और विज्ञान मतलब साइंस। तो जिस जिस समय हम जन्म लेते हैं उस टाइम कौन सी लाइट्स, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र स्थित थे, कहाँ पे थे, तो उससे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। इसलिए ये खाली कल्पना नहीं है, झूठ नहीं है, सचमुच ऐसा होता है। और हमने देखा भगवान के जन्म पे नंद महाराज बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं? गर्ग मुनि को बुलाते हैं कि आप बताइए, इनका लिखिए, आप नक्षत्र उसकी जन्म कुंडली बनाइए इनकी, है ना। और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जन्म भी होता है, प्रभुपाद जी के जन्म भी होता है। प्रभुपाद जी के जन्म पे उनके जो वो थे, उन्होंने बता दिया था कि ये लड़का 108 मंदिर बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जन्म कुंडली होती है और ये सब बातों को मानना चाहिए, गलत नहीं है ये सब। कभी कभी हम लोग भक्त लोग बोलते हैं कि हम तो भक्ति हैं, भक्त हैं, हमें इन देवताओं से क्या लेना देना। नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से हमें जन्म कुंडली मिलानी चाहिए जहाँ पे हमारी भक्ति से संबंध है, वहां पे हमें जन्म कुंडली मिलानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अपने बेटे बेटी की शादी करा रहे हैं, तो जन्मपत्री मिलानी चाहिए कि हम जिससे शादी करा रहे हैं वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कुछ साथ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपस में दोनों में समन्वय बना रहेगा, मधुर रिश्ते बने रहेंगे। तो जन्मपत्री, वो जन्मपत्री हमें नहीं देखनी चाहिए कि मैं कब धनी बनूंगा, वो नहीं, है ना। भक्तों को कब मिलानी चाहिए? जब इस प्रकार के कोई शादी वादी करना हो, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि दिन भर हम ज्योतिषी के पास ही बैठे रहे, अब मेरे कब अच्छे गुण होंगे, कब मेरे अच्छे वो होंगे, कब शनि निकले, वो नहीं। वो भक्त उसके लिए भगवान पे पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमें जन्मपत्री मिलानी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य आपस में बना रहे, मतलब अच्छी मैच हो जाए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए अच्छी मैच नहीं होती तो जीवन भर टकराव रहता है, बहुत खराब स्थिति होती है। उस संदर्भ में जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो उसको क्रिया बताते हैं, वो करानी चाहिए। एक बार वो अपने क्वेश्चंस में लेंगे। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। समझ रहे हैं? हम लोग एट एवरी स्टेप हम लोग नियंत्रित हैं, हर जीवन के हर क्षण में। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हर क्षण मतलब एवरी मोमेंट, हम लोग एक एक कदम पे हम लोग नियंत्रित हैं। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी हर एक स्टेप पे हम नियंत्रित हैं, हर एक स्टेप पे। इसलिए बहुत बड़ा ये विज्ञान है जो समझना चाहिए कि कैसे हम अच्छा जीवन बनाएं। प्रभुपाद जी इस जहां तक इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस तात्पर्य में शुद्ध प्रेमामय भक्ति का तो एक बात है ही है, लेकिन इस तात्पर्य में ज्यादातर ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमें पुण्यशाली जीवन बनाना चाहिए, जिससे कि हम पे कष्ट नहीं आए। क्योंकि कष्ट आते तो हमारी भक्ति थोड़ी वीक हो जाती है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम लोग का पुण्य जीवन में होना चाहिए, जिससे कि ग्रह और नक्षत्र के जो अनुकूल ग्रह और नक्षत्र हम पे प्रभाव करें। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे मान लीजिए राज्य के नियम, जैसे स्थूल रूप से, मतलब आप कहीं लाल सिग्नल है, कोई कैमरा वहां पे नहीं है, थोड़ा सा आप साइड पे जाके भाग गए, है ना, तोड़ दिया सिग्नल, तो आपको कोई देखेगा नहीं, ना ही आपके पास कोई वो लेटर आएगा कि दंडित हो, क्योंकि आप साइड से हल्के से निकल गए। लेकिन प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म हैं कि आप कोई भी कार्य बचा नहीं सकते हो,
है ना, उसका एक्ट हो, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आप बचा ही नहीं सकते कोई कार्य। जैसे हमने देखा था ना कि 13 साक्षी होते हैं, कौन से याद है क्या? शास्त्रों में माता जी थाने याद है क्या कौन सा 13 साक्षी है? मंजू माता जी 13 साक्षी नहीं याद है? सरवादी माता जी? शुद्ध सूर्य, चंद्र और देवता। देवता 5 3 8। हाँ, सुबह शाम रात और दशो दिशाएं, और एक 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 रह गया, परमात्मा। बहुत अच्छा। तो ये 13 साक्षी एवरी मोमेंट हमारे हमें वॉच कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जब हम मनुष्य जीवन का मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो हम लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। बाकी लोग तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित रहते हैं, लेकिन हम लोगों की हमारी हर एक्शन एक रिएक्शन पैदा कर रही है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जब व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। तो जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन रूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते हैं। कौन सा श्लोक है 3.9? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है, भगवान के लिए कर्म किया जाता है, वो कर्म करना चाहिए। नहीं तो उसके अलावा लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो हम कर्म के बंधन में आ जाएंगे अगर भगवान के लिए नहीं करेंगे। तदर्थम कर्म कौन थे, तो भगवान विष्णु के लिए कर्म करने चाहिए जिससे कि हम मुक्त संग समाचार, हम मुक्त रह सके, है ना। तो ये कर्म योग की शिक्षा है। 3.9 मतलब कर्मयोग। कर्मयोग मतलब समझ रहे हैं? कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है? कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है? 3.9 में कर्मयोग की शिक्षा दी कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उन कर्म के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्म विष्णु के लिए करो। तो ये भक्ति योग नहीं है, कर्म योग है ये। और कर्म योग भक्ति योग में अंततः डिफरेंस नहीं है, लेकिन शुरू में कुछ डिफरेंस तो है, ठीक है। तो कर्म योग का अर्थ क्या होता है? कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं और फल किन्हें देते हैं? भगवान को। और भक्ति योग में कार्य भी हम भगवान की इच्छा से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्य आप अपनी इच्छा से करो ना, आपका गुण जो है, आपका स्वभाव जो है, आपकी इच्छा से कार्य कर रहे हो, लेकिन फल किसको दे रहे हो? भगवान को। ही क्या हो गया है? कर्मयोग। काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हो लेकिन फल दे रहे हो भगवान को, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है कि सब समय मेरी भक्ति में लगो, तो वो क्या है? वो भक्ति योग है कि कार्य और फल दोनों ही भगवान की इच्छा से कर रहे हो, वो क्या है? भक्ति योग है। तो कर्म योग धीरे 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 भक्ति योग में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता है अगर हम गंभीरता से पालन करते हैं। तो पहले कर्म योग की स्टेज आती है, फिर उसके बाद ज्ञान योग की, उसके बाद भक्ति योग की स्टेज आ जाती है। लेकिन भक्ति योग की स्टेज हम चाहें तो शुरू से भी हम भक्ति योग की स्टेज को अपना सकते हैं। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस प्रकार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को ये क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सका। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें लिखा है कि हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। तो ये हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, कर्मणा देव नेत्रेण। दूत मतलब विष्णु दूत नहीं, भगवान के दूत मतलब भगवान के एजेंट। एजेंट लिखा है इंग्लिश में, रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखा है? एजेंट लिखा है ना। हाँ, तो एजेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। दूत शब्द, दूत क्यों लिखा है यहाँ हिंदी में पता नहीं, लेकिन दूत का मतलब भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो देवता होते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि हमें कैसा शरीर मिलना चाहिए।
और फिर शरीर मिलने के बाद आगे लिख रहे हैं कि प्रत्येक अंग उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमारे शरीर का हर एक अंग देवताओं के द्वारा कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे आंख है वो सूर्य के द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, हाथ है किनके द्वारा? इंद्र के द्वारा। बुद्धि है ब्रह्मा के द्वारा। मन है चंद्रमा के द्वारा। नाक की जो सांस है, नाक की सुगंध है अश्विनी कुमार के द्वारा। तो अब कहने का मतलब कि हमारी शरीर के एक एक अंग पे देवता कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ये सब सेकंड कैंटो में, दूसरे स्कंद में सब आएगा ये सब। यहाँ तक कि हम लोग मल मूत्र करने में भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वहां भी अलग अलग देवता हैं जो हमारे मल को और मूत्र को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जैसे हमने पिछले जीवन में कर्म किए थे, कार्य किए थे, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में किस चीज को कोई कंट्रोल कर रहा है, किस चीज को कोई कंट्रोल कर रहा है। और अगर उनका कंट्रोल हट गया तो हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं किसी को हाथ में लकवा आ जाता है, वो कार्य नहीं कर सकता, मतलब उन्होंने कंट्रोल खींच लिया है। पॉइंट ये समझने का कि हर एक देवता हमारे शरीर के अंग को कंट्रोल कर रहे हैं। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को मतलब ये जो ग्रह नक्षत्र हम पे प्रभाव कर रहे हैं, इसको कैसे ना कैसे प्रॉपरली साध दे मतलब इनको अच्छी तरह से बना के व्यक्ति को अपनी कारागार अवधि पूरी करनी होती है। तो हमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? कारागार मतलब हम अपने जेल, एक शरीर मिलता है तो हम एक शरीर मिलने पे हम एक अवधि जेल की पूरी करते हैं। समझ रहे हैं? कारागार मतलब समझ रहे हैं? कारागार मतलब हम लोग जेल में हैं और जब हमें एक शरीर मिलता है, मानो हमें मनुष्य शरीर मिला तो हमें 80 साल की कारागार की सजा मिली, तो 80 साल की कारागार की सजा हम भुगत रहे हैं और किस ना किस प्रकार से अच्छे बुरे कर्म करके ग्रह नक्षत्र को साध कर अपनी कारागार की अवधि पूरी करते हैं और उसके बाद नई अवधि शुरू हो जाती है ना। हम लोग देखिए कितना, कैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन तो राधा गुरु महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जेल में आता है तब हैप्पी बर्थडे, 1 साल हो जाता है उसको जेल में, तो वो क्या करता है? वो क्या सब कैदियों को बुला के हैप्पी बर्थडे मनाता है कि मेरा 1 साल हो गया? कभी ऐसा देखा है हमने कैदी को कि कैदी बोलता है मुझे 1 साल हो गया, आज मैं 1 साल पहले इसी दिन को मैं आया था तो मेरी हैप्पी बर्थडे मनाओ। लेकिन हम लोग क्या बनाते हैं? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। राधा गुरु महाराज, हम तो जेल में आए उस दिन, हम कारागार में बंद हैं, हम क्या हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं? हैप्पी बर्थडे के दिन वैष्णव को खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, मंदिर जाइए, ये कार्य करना चाहिए। अतः मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। मतलब उसके भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्र द्वारा, मतलब उसका पूरे जीवन का भाग्य उसके जन्म के टाइम पे कैसे ग्रह नक्षत्र जिस जिस स्थान पे, तो उससे उसके पूरे जीवन का भाग्य निश्चित हो जाता है। उसे कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, कितने सुख मिलेंगे, कितने दुख मिलेंगे, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स हो जाता है, जन्म से ही फिक्स हो जाता है उसमें थोड़ा भी कम थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही मिलेगा उसे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भाग्य उसका फिक्स हो गया, जन्म के टाइम पे उसका भाग्य बन गया। उसका भाग्य कैसे बना? ग्रह और नक्षत्रों के स्थिति के अनुसार उसका भाग्य बन जाता है। ये एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे ये निरर्थक नहीं बन जाता। ऐसा क्यों नहीं, क्या पता है? दुरुपयोग होता है मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्री की शिक्षा है लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो लोगों को पैसा कमाने के लिए गलत शिक्षा दे रहा है। जैसे आपको बोल दे भाई ये आप अंगूठी बना लो, 50,000 रुपये लगेंगे, समझ रहे हैं? वो व्यक्ति तो श्रद्धा कर रहा है कि भाई ये बातें सब सही है, लेकिन वो क्या है, इसका शिक्षा का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए क्या होता है, इसलिए दुरुपयोग करने से ऐसा नहीं कि चीज ही गलत है, ऐसा कह रहे प्रभुपाद जी, ये चीज सही है लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी साइंस अभी एज इट इज पता है, समझ रहे हैं? बाकी जितने भी लोग हैं ज्यादातर सब लोग मिश्रित ही हो गए, या समझिए ना धोखाधड़ी हो गई इस काम में, या मिश्रित हो गया ये। बाकी ओरिजिनली ज्योतिष ऐसे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी एक ज्योतिष आए थे उनके घर पे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे
ज्योतिष से कि बताओ मैं पिछले जन्म में क्या था। तो वो ज्योतिष बोलता है तुम पिछले जन्म में ग्वाले थे। समझे, मतलब भगवान गाय चराते थे ना, ज्योतिष बहुत जबरदस्त था वो। और फिर वो ज्योतिष मतलब ज्योतिषी भी था और साथ में भगवान का भक्त भी था। फिर उसने बाद में जब ध्यान किया तो समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा विज्ञान है कि आप भगवान की स्थिति को भी जान सकते हो। बहुत अद्भुत विज्ञान है ये, लेकिन बहुत कम लोग इस पकड़ है कुछ लोग। और ये विज्ञान फ्री में दिया जाता है, इससे पैसे नहीं लिए जाते हैं। हम तो वो शिक्षा को डाइल्यूट कर देते जब हम लोग पैसे लेते हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉपर ज्योतिषी हो जो चीज़ों को बता सके तो उससे हमें जीवन में बहुत लाभ मिल सकता है, हमें सही चीज़ें बता सकता है। तो इस प्रकार के प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ऐसे लोग समझते हैं ये सब चीज़ें बेकार है। लेकिन बेकार नहीं, चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ लोग काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से चीटिंग कर रहे हैं इसके नाम पे। महाराज परीक्षित, या भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वो है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? जयंती। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लायक सिंह जी, इसका क्या मतलब है? ये शब्द जयंती का किसी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं क्या है इसका? बताइए लक्ष्मी चुगू। भगवान की जयंती को जन्म को जयंती बोलते हैं। दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है? दुरुपयोग, हाँ, जैसे गांधी जयंती हो गई, आम्बेडकर जयंती हो गई, महावीर जयंती, ये हम क्या कर रहे हैं? जयंती नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जयंती शब्द खाली भगवान के लिए, और भगवान में भी विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं खाली कृष्ण के लिए या खाली चैतन्य महाप्रभु के लिए, बलराम जी के लिए भी नहीं, नरसिंह देव के लिए भी नहीं। ज्यादातर हम देखते हैं भक्त लोग बोलते हैं नरसिंह जयंती, बलराम जयंती, नहीं। जयंती शब्द रिजर्व है खाली कृष्ण के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए। बाकी के लिए हम बलराम पूर्णिमा बोल सकते हैं, नृसिंह चतुर्दशी बोल सकते हैं, रामनवमी बोल सकते हैं, लेकिन जयंती शब्द जो है वो ऐसे शुभ लक्षण होते हैं जब कृष्ण प्रकट होते हैं या चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनके लिए यूज है ये। बाकी सब भगवान ही है, लेकिन पर्टिकुलरली जयंती शब्द का बताया जा रहा है कि जयंती शब्द किसके लिए यूज होना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतः वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब समस्त शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। तो हम देखते हैं ऐसे भगवान का भी जन्म होता है 10वें स्कंद में, हम देखेंगे तो सब नदियाँ, हवा, सब कुछ प्रॉपर हो गया था। बिल्कुल आप पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा है 10वें स्कंद में। भगवान राम भी प्रकट हुए थे तब सब कुछ अच्छी तरह सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। और ऐसे ही जब असुर प्रकट होते हैं तो बहुत खराब लक्षण होते हैं। देखें कभी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आते हैं, कुत्ते रो रहे हैं और क्या कहते हैं गधे ढैचू ढैचू कर रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लक्षण बताए जाते हैं। गाय दूध के बदले खून निकाल रही है, ऐसे अलग अलग चीजें बताते हैं, अशुभ लक्षण बताते हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्योधन के टाइम पे भी कुछ वो शियाल रो रहा था, है ना। तो अभी बच्चे जन्म लेते तो क्या होता है, ये ऐसे ही होते हैं बच्चे, मतलब अभी क्या ये मेट्रो आवाजें चल रही है, ये चल रहा है, तो ये सब अशुभ लक्षण ही है, ये सब, है ना। कोई भी शुभ लक्षण नहीं है अभी। क्यों शुभ लक्षण नहीं है आजकल के बच्चों के लिए, वो भी प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें। इस प्रकार उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु ये तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है, निसंदेह। अब देखिए इसमें एक बात समझिए कि एक बार हमने कुछ कार्य कर दिया, वो कार्य जब तक किया तब तक तो हमारे हाथ में था,
उसके बाद आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है ना। कौन से नक्षत्र को, कौन से ग्रह को कहाँ प्लेस करना है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा तो क्या अधिकार है, कार्य करने पे। कहाँ लिखा है गीता जी में, कर्मणेव अधिकारस्ते, कर्मणेव अधिकारस्ते। आप कर्म करने का आपको राइट है, ग्रह और नक्षत्र को किस जगह प्लेस करना है उसका अधिकार हमें नहीं है, वो भगवान की व्यवस्था में है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ये व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। मात्र शुभ कर्मों द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, मात्र शुभ कर्म द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। शुभ कर्मों के द्वारा क्या मिलता है, उत्तम शरीर, उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा, अच्छा परिवार, ये सब क्यों मिलता है, शुभ कर्मों के द्वारा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कि हम देखें, हम इस एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। अब इसके पास अपार धन है, अपार ऐश्वर्य है, तो हमें लगता है कि हमारे पास भी हो, है ना। तो हम लोग क्या करें, हम लोग उसके लिए अच्छे कार्य करें, शुभ कर्म करें। लेकिन पॉइंट ये है कि वो शुभ कर्म का भी नाश होने वाला है। तो हमें पुण्य कर्म करने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। हर एक व्यक्ति को शुभ कर्म करने चाहिए, लेकिन ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए कि जिनका कोई प्रकार का रिजल्ट नहीं हो। समझ रहे हैं, इसे कहा जाता है अकर्म। अकर्म मतलब समझ रहे हैं, एक अकर्म का अर्थ होता है कि हम कोई कार्य नहीं करें, और एक अकर्म का कर्म होता है कि ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिनका प्रोडक्शन जीरो हो, ना शुभ हो ना अशुभ हो। तो जीरो का मतलब वो अविनाशी हो, मतलब भक्ति हो। भक्ति के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भौतिक जगत में कुछ नहीं देते, आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति देते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जैसे बताया, 3 पुण्य कर्म है, एक तो भक्तियोन्मुखी पुण्य कर्म, एक मोक्षोन्मुखी पुण्य कर्म, और एक कर्मोन्मुखी पुण्य कर्म। तो हमें जो पुण्य कार्य करने चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शुभ कर्म कार्य करने चाहिए। कौन से करने चाहिए, भक्तियोन्मुखी, जिनसे हमारी भक्ति बढ़े, ना कि कर्मोन्मुखी या मोक्षोन्मुखी। कर्मोन्मुखी करने जाएंगे तो हो सकता है हम अगले जीवन में धनी बन सकते हैं, हो सकता है हम बहुत ही सुंदर बने, लेकिन हमारी वो करने से हमारा वापस माँ के गर्भ में प्रवेश तो बंद नहीं हो जाएगा ना। प्रॉब्लम तो वही है ना, हमने 3-4 दिन पहले सुना था कि इससे बढ़कर और क्या दुख होगा माँ के गर्भ में जाना। तो जितने भी पुण्य कर्म हैं भक्ति को छोड़ के, वो हमें माँ के गर्भ में प्रवेश करने के लिए फोर्स करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो शुभ कर्म कह रहे हैं वो ऐसे शुभ कर्म हैं कि हमें वो, अब मान लीजिए हम, देखिए हम में से काफी लोग हैं जिनके जीवन में दुख है हम में से किसी को लोग को परिवार वाले को कुछ कष्ट है, दुख है, बीमारी है, पैसे का अभाव है, कुछ संकट है, कुछ व्यापार में गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ नक्षत्र वक्षत्र जब हम जन्म लिए थे तब सब गड़बड़ स्थिति में थे। कैसी स्थिति में थे, हम लोग कोई बहुत बड़े परीक्षित महाराज नहीं है, समझिए बात को। हम लोग सब जिसे बोलते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, ये बिल्कुल, आप लोग का तो पता नहीं, मैं अपनी बात बोलता हूँ, सॉरी मैं आपको क्यों बोलूं, लेकिन मैं तो सब क्या कहते हैं कि इधर उधर के सब गिरे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अब जो मिल गया है उससे संतुष्ट रहिए और भक्ति में प्रगति करिए। पॉइंट ये कहने का है, अपने ग्रहों और नक्षत्र को अगले जीवन में अच्छे बनाने का प्रयास नहीं करिए। पॉइंट समझ रहे हैं, जो हमें मिल गया है उसमें संतुष्ट रह के उसे भगवान की कृपा मान के भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। अल्टीमेटली वैष्णव सिद्धांत यही है। किसी को दुख आ रहा है तो दुख में भी भगवान का, वो दुख में भी सुखी देखता है वो, तो ही हमारा शुद्धिकरण होगा, तो ही हमारी भक्ति में प्रगति होगी। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं।
उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित और विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और ये संसार नरक बना रहेगा। एक बार वो इंग्लिश बुक दीजिएगा, इसमें कुछ थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा डिफरेंस है, मैंने इंग्लिश में से पढ़ा था, मुझे कुछ हाँ इंग्लिश में लिखा है देयर विल बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू गुड एंड सेन पॉपुलेशन। मतलब समाज में या देश में या विश्व में सुख और समृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अच्छी, इसमें लिखा है अच्छी जनता के द्वारा, मतलब अच्छी आबादी के द्वारा। अच्छी आबादी मतलब कैसे अच्छी आबादी होगी? गर्भाधान संस्कार के द्वारा अच्छी आबादी जन्म लेगी और जगत में क्या होगा? सुख और समृद्धि होगी। और आगे लिख रहे हैं देयर इज हेल एंड डिस्टर्बेंस ओनली बिकॉज ऑफ द अनवांटेड इंसेन पॉपुलेंस। लेकिन अशांति और नरक क्यों होगा? जो अयोग्य प्रजा है उसके कारण। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड टू सेक्स इंटेलिजेंस। वो किस में होगा? जो मैथुन जीवन में लगा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है? मैथुन जीवन के बदले विषय भोग लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा वो विषय भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति, लेकिन सेक्स इंटेलिजेंस का हिंदी में अर्थ क्या है? मैथुन जीवन। मैथुन जीवन मतलब जो व्यक्ति मैथुन जीवन का दुरुपयोग करता है वो पूरा जीवन पछताता है। क्यों पछताता है? अच्छी संतानें अवांछित संतानें जन्म लेती है। पूरा साइंस है, समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कितने श्लोकों में गर्भाधान संस्कार पे जोर दे रहे हैं कि बच्चों, भक्तों को तो विशेष रूप से अपने जन्म देने वाले बच्चों को कैसे देने चाहिए? गर्भाधान संस्कार के द्वारा। हर चीज का समय होता है, स्थान होता है। जब हम गर्भाधान करते हैं उस टाइम, है ना। और अगर नहीं करते तो क्या होता है? दीति का एग्जाम्पल देखा ना हमने, दीति और कश्यप का। संध्या का समय था और दीति बोली मुझे आपसे बच्चा चाहिए। कश्यप बोले कि नहीं, अभी शिव जी के अनुचर घूम रहे, सही टाइम नहीं है, ये अशुभ समय है, इस टाइम पे संभोग करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी दीति मानी नहीं और वो बच्चे कैसे हुए? एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हो गया हिरण्यकशिपु। तो किस प्रकार अच्छी संतान नहीं जन्म देने से पूरे जीवन भर व्यक्ति को दुख पाना पड़ता है, वो चीज की हम शिक्षा ले सकते हैं कि अगर हम अच्छी तरह से बच्चे का पूरा लाइफ बनाने, उस व्यक्ति के लिए भी और हमारे लिए भी, तो हमें इस गर्भाधान संस्कार को जीवन में हमें जरूर शुरुआत, सभी संस्कारों की शुरुआत प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है गर्भाधान संस्कार। हमारे जो अच्छे कर्म शुरू होते हैं किससे होते हैं? गर्भाधान संस्कार से। इसलिए अब जो जिनका विवाह हो गया है, जिनके बच्चे हो गए, वो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ही करना चाहिए कि अपने बच्चे चाहे जैसे भी हो उनको भक्त बनाने का प्रयास करें, है ना। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको तो जीवन में यही सोचना चाहिए कि अगर हम विवाह कर रहे हैं तो हमें गर्भाधान संस्कार से ही अपने जीवन का शुभारंभ, वैवाहिक जीवन का शुभारंभ करना चाहिए। अन्यथा बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो हमारे बच्चे होंगे वो संस्कारहीन होंगे, अभक्त होंगे और उनको संभालने में, उनका सब कुछ करने में हमारा पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए ये सब बातें सही हैं, इन सब बातों को मानना चाहिए और भक्ति में जीवन में हमारी कैसे प्रगति हो उस हिसाब से हमें जज करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अब क्या प्रश्न है आपका? एक सेकंड, उनका बोलिए हाजिर हो, आपका क्या प्रश्न है? हाँ होता ही है, हम पे तो लागू होता ही है। उपाय करना चाहिए। लेकिन जो किसी के पास जा रहे हैं वो हम पूछते हैं तो हमको लगता है कि सही सही बता रहा है, फिर हम जब बात करते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बोले तो इसको मालूम हुआ फैलाया हुआ है, ये तो असर करेंगे। देखिए भक्तों पे भक्त जब शरणागति लेते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग पे होते हैं, तो उनको जो कर्म
उनको जो कर्म फल मिलते हैं वो ग्रह नक्षत्रों से नहीं मिलते, वो भगवान से मिलते हैं। उन पे ग्रह नक्षत्र प्रभाव करना बंद कर देते हैं, उनको भगवान कर्म देते हैं, और जो भगवान देते हैं वो इसी हिसाब से देते हैं कि भाई ये भक्ति में प्रगति करे, उतने उसी हिसाब से उसके जीवन को वो अरेंज करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कभी कभी कोई भक्त बहुत सिंसियर होता है, गंभीर होता है, तो भगवान उसके पिछले करोड़ों जन्मों के फल उसे उसी जीवन में दे देते हैं, इतने दुख देते हैं उसे कि अगर इसको ये दुख भोगना होगा तो हो सकता है इसे कितने जन्म लगे, लेकिन इसे एक जीवन में ही सब बुक देके उसके पूरे कर्मों को फिनिश कर दो। समझ रहे हैं? दया का भाव। जैसे मान लीजिए अभी नल कुंवर और मणिग्रीव को नारद जी ने क्या सजा दी? 100 साल तक वृक्ष बने रहो। अब अगर नारद जी ये सजा नहीं देते तो वो तो इतनी कड़ी 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 सजा नहीं मिलती, तो क्या पता वो उनको कितने जीवन और मिलते हैं, लेकिन एक कड़ी सजा देने से वो भगवान के नाम चले गए। पॉइंट समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से कभी कभी भगवान कोई भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं कि उनको पिछले सभी जन्मों के फल जो इन्होंने इतने जन्मों में गड़बड़ियां की थी उन सब का दुख एक ही जन्म में दे देते हैं, जिससे कि वो पूरा क्लियर हो जाए उसका कर्मों का अकाउंट और सीधा भगवान के नाम चला जाए। विशेष कृपा। विशेष कृपा। इसलिए भक्तों पे जो दुख आते हैं भक्ति में आने के बाद वो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से नहीं आते, वो भगवान की कृपा से आते हैं, क्योंकि भगवान उनको भक्तों का भगवान, जैसे हमने पिछले कल श्लोक लिया था ना, क्या नाम था? धर्मगुप्त। धर्मगुप्त मतलब भगवान अपनी भक्त वत्सलता के गुण को हमेशा बनाए रखने में तत्पर रहते हैं। तो भगवान भक्तों को हमेशा देखते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में प्रगति करे। तो कोई व्यक्ति के भक्त के जीवन में दुख आ रहा है तो इसे समझना चाहिए कि भगवान की अरेंजमेंट है, कर्मों का, ग्रहों का, नक्षत्र का अरेंजमेंट नहीं, ऐसे समझना चाहिए। बताइए राकेश जी। कर्म तो आपने बोला, एक तो कर्म ना करना, दूसरा ऐसे कर्म जिसकी हमें फल की कोई इच्छा ना हो। नहीं, फल की इच्छा नहीं हो, वो कर्म फल ही देते ही नहीं हो। फल की इच्छा एक अलग हो, वो निष्काम कर्म योग हो गया, वो नहीं। ऐसे कर्म करना जिसका कोई फल ही नहीं होता हो, वो होता है भक्ति, अकर्म। जैसे हमारी ये हम भागवत क्लास कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसका फल भक्ति है, इसका फल भौतिक कर्म ना शुभ है। अब ये जो भगवान का भागवत कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में करोड़पति बनेंगे, ना ही ऐसा है कि अगले जन्म में बिल्कुल ये क्या बोलते हैं रंक बनेंगे। ये भक्ति को ही प्राप्त होंगे। तो भक्ति को प्राप्त होना मतलब वो इस जगत का शुभ या खराब कर्म नहीं है। भक्ति तो आध्यात्मिक जगत की चीज है, तो इसलिए इसे अकर्म, भक्ति को अकर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट मतलब भौतिक जगत वाला रिजल्ट नहीं है इसका, इसका जो रिजल्ट है वो आध्यात्मिक जगत वाला रिजल्ट है। जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो भी इसी में आते हैं। कौन से? जैसे भगवान की सेवा करना या जो हाँ, अगर हम अपना डेली सुबह से लेकर रूटीन शाम तक जो भी कर रहे हैं भक्ति के लिए ही कर रहे हैं, तो वो सब अकर्म हो गया। हम सो रहे हैं इसलिए कि भाई हम अच्छी नींद आ जाए, सुबह जल्दी उठ के सेवा करना, तो हमारा सोना भी अकर्म हो गया। हमारा ब्रश करना, नहाना, सब कुछ अकर्म हो गया। ये कोई प्रकार के फल नहीं देता है, लेकिन हम सोच समझ के कर रहे हैं ऐसे कार्य जिससे कि हम चाहते हैं कि भी अच्छा जन्म मिले, अच्छा फल मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो वो कर्मों के बंधन होते हैं। काठियावाड़ी ज्योतिष पे नहीं मानते हैं। शादी होती है तो जो उस शादियों में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे आपके जो मारवाड़ी सभा से मानते हैं उसमें क्या दिक्कत है? हमारे वाले तो मानते नहीं, जो करते अपने करते हैं वैसा ही सब होता है। देखिए, ग्रह, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इतना अच्छा बता रहे, ग्रह नक्षत्र जीवन के हर क्षण में हमें प्रभावित करते हैं। और मोटिवेशनल है या फिर कोई घरे है वो ये बोलते हैं कि जो अपने परिश्रम से अपना जैसा भाग्य बनाना चाहते हैं। हाँ, बनाएंगे, हम परिश्रम से अपना भाग्य बना सकते हैं, लेकिन वो भाग्य कब काम करेगा? अगले जीवन में, इस जीवन में नहीं। इस जीवन में तो ऑलरेडी सेट हो गया है। ठीक है, अगर हमारी इच्छा है, अगर हमें मुकेश अंबानी जैसे धनी बनना है, तो हम लोग इस जीवन में खूब पुण्य करें और साथ में परिश्रम भी करें। पाप नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए और साथ में मेहनत होनी चाहिए। जैसे ज्योतिष के पास गए और उसने जो उपाय किए उसमें तो सारे ग्रहों के हिसाब से वो उपाय देते हैं। जैसे मैंने पूछा कि चलो मैं तो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो मैं भगवान को ही सारी ओपनिंग करता हूँ, तो नहीं ऐसा नहीं चला। जो देवी देवता जो इस ब्रह्मांड के संचालन कर रहे हैं
होगी कि से हाँ, ये पॉइंट आपने अच्छा कहा है कि जो भी ज्योतिष होते हैं वो जो भी उपाय बताते हैं वो देवताओं की प्रसन्नता वाले उपाय बताते हैं। ये पॉइंट आपने सही कहा, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि काफ़ी जहाँ पे जैसे श्रीरंगम है या ऐसे वैष्णव स्थान हैं जहाँ पे बड़े बड़े हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो सेंटर हैं वहाँ पे ऐसे ज्योतिष हैं जो हमें इनका उपाय अ, इससे बताए, क्या कहते हैं, भगवान की आराधना के द्वारा, ना कि देवताओं के द्वारा। तो हम करवा सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। जैसे किसी का मंगल शांत कराना है या कुछ कराना है, तो इनमें नरसिंह भगवान के भी कुछ वो होते हैं, सिस्टम होते हैं जो नरसिंह भगवान को पसंद करके भी हो सकता है, लेकिन आजकल वो बहुत कम हो गए या लुप्त जैसे हो गए। हर जगह नहीं है, हर जगह जितने भी देखते हैं वो सब ज्यादा कर्मकांडी देवताओं के उपासक है सब, लेकिन वो सब चीजें आजकल काम नहीं करती, किसी को करती है किसी को नहीं करती है। ऐसे ही देखा जाता है कि कभी कभी हम लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, शादी करते हैं, लेकिन जन्म पत्री मिलाने के बाद, शादी करने के बाद भी दुख आते हैं, और किसी की नहीं मिलाते तो उसको दुख नहीं आते हैं, ऐसा भी है। तो ये बातें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन है ये मानना चाहिए कि अगर हम मिलाएं तो अच्छा है, अगर कोई प्रॉपर ज्योतिषी हो उससे हम मिलाएं तो अच्छा है, मिलाना चाहिए। बोलिए माता जी। आपकी दोनों लड़कियों की कुंडली नहीं मिलाई? अच्छा, मिलाई। अच्छा, दोनों की शादी? नहीं, आपकी अशोक जी किनके हस्बैंड है? अशोक जी अंजू के, तो वो तो शादी है ही ना, वो तो। अच्छा, दूसरी शादी थी पहले, ये दूसरी है, वो टूट गई। और दूसरी कौन सी बेटे की टूटी? हाँ, तो माता जी यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये विद्या का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने के बहुत चांस है। सही ज्योतिष, सही। आपने मिलाई थी, लड़के वालों ने मिलाई थी? हाँ, तो फिर वही बात हो गई ना। हो सकता है, हो सकता है, देखिए गड़बड़ हो गई ना। है। हाँ हाँ, तो यही इसलिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखिए, तो हो सकता है हमारा टाइम तारीख भी गलत हो। मोटा मोटी ये देखना चाहिए कि भाई जैसे कोई लड़की मंगलिक होती है या ऐसा होता है, तो भाई कम से कम लड़का मंगलिक हो। थोड़े बहुत घरों में इधर उधर हो तो चलता है भाई, 50% भी पास हो जाए तो चलो शादी कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस हो ना तो नहीं करना चाहिए। हमारे जन्म में कोई मिला तो नहीं, हैं? हमारे जन्म में कोई मिला तो नहीं, अच्छा। ऐसे लोग कहते हैं ना। कई लोग गुरुजी ऐसा भी बोलते हैं कि ज्योतिष में जन्नत पड़ जाते हैं तो पढ़ा ही रहता है, वो बाहर निकलने नहीं, अभी लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के घर में भी नहीं मिलाते ये लोग, नहीं मिलाते भाई। तो ऐसा समझिए ना, 50% केस तो सही होंगे, 50% गलत होंगे। अगर नहीं भी मिलाओगे तो आपका केस 50% सही में चला गया। मैंने सबका सही हुआ है। अरे इसका मतलब ये अगर आंसर आ सकता है तो बुद्धि के हिसाब से तो जीवन में भी तो